हेलो गाइज, हम लोग जो है पढ़ रहे थे डिफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो उसी का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं फिर आगे करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज का है, उसको हम लोग जो है इसको नोट किए हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले दे दिया है कि जो है लिमिट जो है b टू a है, मतलब कि b अपर लिमिट है, a जो है लोअर लिमिट है, और यहाँ fx dx है। अगर कह दिया जाए कि जहाँ पर x है वहाँ पे अगर t पुट कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट चेंज नहीं होता। जो a था लोअर लिमिट और जो b था अपर लिमिट हूबहू रह गया है। जहाँ पे x था वहाँ t हो गया, जहाँ पे x था वहाँ पे, जहाँ dx था वहाँ पे dt हो गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्या है देखिए, यहाँ सेकंड में क्या कर दिया है कि fx dx है और लिमिट जो है यहाँ लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। अगर हम लोग चाहेंगे कि लिमिट को चेंज कर दें, जो अपर का था उसको लोअर कर सकते हैं, जो लोअर का था उसको अपर कर सकते हैं। करने के लिए पहले नेगेटिव लगाना पड़ेगा। देखिए, जो अपर था वो लोअर हो गया, जो लोअर था वो अपर हो गया है, बस नेगेटिव सिंबल लगाने के बाद, बाकी वो रह गया है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई जो है फंक्शन दिया हुआ है और उसका लिमिट जो है a से b तक है, तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा कोई लाइन होगा, ये मान लीजिए यहाँ b होगा और यहाँ a होगा, बात समझ में आ रहा है। यहाँ b होगा और यहाँ a होगा, और अगर यहाँ बीच में c आ जाता है, क्या आता है c आ जाता है, मतलब कि हम लोग इसका उल्टा लेते हैं। यहाँ पे a है, यहाँ b है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे लोअर से, तो यहाँ से क्या, अगर यहाँ पे a है, यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ b है, अब बीच में कोई पार्ट c आ जाता है, तो इसको हम लोग जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखा गया है a टू c जो फंक्शन था वही रह गया, और c टू b जो था फंक्शन वही रह गया। मतलब a से b तक जा रहा है, y कहाँ से कहाँ c से होते हुए जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि जब कभी भी फंक्शन दिया रहता है और उसका लिमिट जो है a टू जीरो रहता है, तो हम लोग जो है जो फंक्शन दिया होता है ये माइनस जो होता है, ये माइनस जो फंक्शन रहता है वो हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि x के जगह पे a माइनस एक्स भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम चाह रहे हैं कि इसका भी सिंबल चेंज करें, इसका भी चेंज करें, तो आप कर सकते हैं, और इसका भी चेंज कर जाते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव सिंबल लगाने के बाद। कहने का मतलब जो है, जो नेगेटिव सिंबल लगावेंगे तो इसका भी मान जो है उसका उल्टा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो सकता है, ये भी वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सकता है। कहने का मतलब जो है कि जो फंक्शन दिया हुआ है हम चाहेंगे तो चारों तरफ नेगेटिव सिंबल लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब x का मान जो है नेगेटिव x लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकायदा जहाँ पे ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव करना होगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव करना होगा, और ये भी पॉजिटिव है इसको नेगेटिव करना होगा, ठीक। इस पांचों को पहले आप लोग नोट करिए, फिर कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें प्रॉपर्टीज है दो तीन, उसको फिर हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जिसका लिमिट 0 टू a है, तो ये जो दिया हुआ है ये जो है इसमें कन्वर्ट हो सकता है। कब हो सकता है, जब a माइनस एक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें जो माइनस एक्स जो मतलब x जो दिया हुआ है, a में अगर x को घटा दिया जाए और घटाने के बाद फिर से ये फंक्शन आ जाता है। कह रहा है कि जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एक्स करेंगे और करने पर फिर से ये फंक्शन जो दिया हुआ था उसी के बराबर होता है, तब ये हो जाता है 2 इंटू a/2 और 0 और fx dx। ये आपको लिखने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। एक चीज़ और क्या कह रहा है कि जब कभी भी a माइनस एक्स मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एक्स पुट करेंगे और करने पर अगर निगेटिव fx आ जाता है, क्या होता है, निगेटिव fx आ जाता है, तो इसका मान जो है 0 के बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पुट x बराबर a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ मैंने a माइनस एक्स रख के देखा है, ठीक है। अगला
ये देखिए आपको जो है कभी कभी जो है प्रूफ करने में भी आता है और कभी कभी टिक मारने में भी आता है। तो आपको ये देख लेना है कि 0 to पावर 2 log sin x dx, ये जो है 0 by पावर 2 log cos x dx के बराबर होता है, और ये दोनों बराबर जो होता है निगेटिव पावर 2 log 2 के बराबर होता है। ठीक, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या कर रहा है, लिमिट a to b fx dx, जब कभी ऐसा दिया रहता है तो हम लोग जो है a प्लस बी माइनस एक्स भी करेंगे तो भी इसका मान चेंज नहीं होता है। क्या होता है कि इसको जोड़ के और इसको माइनस कर देते हैं तो भी इसका मान चेंज नहीं होता है, और ये हमेशा आपको जो है यूज में आने का प्रयास होता है। एक और इम्पोर्टेंट तो था, इसके जो लिखा है पिछले वालों में 0 to a वाला fx dx, इसको भी जो है थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना है, 0 to a f a माइनस एक्स dx, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, हमेशा काम आता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, तो रखना है। ठीक है, इसको नोट करिए एक बार, और फिर से हम लोग जो है इस पर कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया है, कह रहा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स इवेल्युएट। ये क्वेश्चन जो दे दिया है इसको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो दिया हुआ था उसी को यूज करते हुए करना है। सबसे पहले जो दे दिया है उसको लिखना है कि क्या दिया है और क्या हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में जो है गिवन में क्या दे दिया है, 0 पावर 2 cos स्क्वायर x dx, ये दे दिया है। क्या दे दिया है, 0 to पावर 2 cos स्क्वायर x dx दे दिया। ठीक है, इसको जो है हमको सॉल्व करना है, तो एक काम करिए, इसको जो है लेट कुछ मान लेते हैं, i बराबर 0 to पावर 2 cos स्क्वायर x dx, इसको अपने को फर्स्ट माने हैं। i बराबर जो था दिया हुआ है उसको यहाँ पे मान लेते हैं, इसको फर्स्ट हो गया। अब जो है प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है, अभी लिखाए थे लास्ट में यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं x। तो अगर हम लोग जहाँ पर x है वहाँ पे जो है a माइनस एक्स पुट करने की बात करें, तो a कहने का मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब कि x का जो मान होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा प्रॉपर्टी कहता है ना। लेकिन जब इसी में पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, i बराबर 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर, जहाँ पर x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करना होगा। अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, i बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, देखिए ना, अगर ये cos है तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और स्क्वायर है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये साइन हो जाएगा x, और ये स्क्वायर इसमें था तो ये स्क्वायर लग जाएगा, तो ये dx, इसको 2 मान लो। अब लग रहा है कि ये भी जो है i का ही मान है और वो भी i का ही मान है, और सब कुछ सेम है। क्या है, सब कुछ सेम है। तो एक काम करिए, 1 + 2 कर सकते हैं, आगे सॉल्व करने के लिए जो है इसको हम लोग जो है 1 + 2 कर सकते हैं। तो 1 का मान क्या है, देखिए जब कभी भी लेफ्ट राइट रहता है और लेफ्ट राइट रहता है तो जोड़ने पे क्या होता है, लेफ्ट के साथ जुड़ जाता है और राइट के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ भी i है और वहाँ भी i है, तो i + i 2i बराबर क्या होगा, 0 पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 2i बराबर, जब कभी भी लिमिट सेम रहता है तो क्या होता है, इसके अंदर का पार्ट जो है एक साथ जुड़ जाता है। कहने का मतलब कि 0 से पाई बाई 2 इसका भी था तो एगो लिख दिए हैं, तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर x, और यहाँ से क्या होगा, sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, ये जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, क्या होता है 1, ये dx।
हम जानते हैं कि 2i बराबर ये है, और एक का IC जो होता है x होता है, और ये लिमिट 0 to π/2 करेगा। 2i बराबर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो गया है 2i बराबर π/2, इसीलिए i बराबर यहाँ पे क्या होगा, तिरछा गुना होगा, हो जाएगा ये i बराबर π/2। एक बार फिर समझिए, प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है जानते हैं कि क्या करता है कि ये अगर रहता है तो हम लोग जो है x के जगह पे a-x भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया था लिख दिया है, उसी को मैंने i मान लिया है, इसको 1 मान लिया है। अब प्रॉपर्टी का यूज करके जो है इसको जो है x के जगह पे a-x पुट किया है, तो ये हो चुका है। और जब इसको हम लोग जो चेंज करते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो लिखा गया है स्क्वायर था, स्क्वायर लिखा गया है। अब दो को टर्म आ गया है, तो दोनों को सॉल्व करना हम लोग को है। सॉल्व करने के लिए क्या किए, दोनों को ऐड कर दिए हैं, तो जो लेफ्ट का साथ था वो लेफ्ट साइड ऐड हो गया, जो राइट का साथ वो राइट साइड ऐड हो गया, तो i प्लस i 2i हो जाता है। ये जो था लिखा गया प्लस था लिखा गया। अब दोनों का लिमिट सेम है, दोनों को एक साथ करके ये वाला पार्ट एक साथ जोड़ दिया गया है, और जब इसको जोड़ते हैं तो इसका मान 1 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब एक का IC जो होता है x होता है, जो कि लिखा है। अब जब IC हो जाता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट जो है π/2 माइनस 0, तो इसका मान जो है π/2 ही हो जाता है। तो ये 2i था, तो ये 2 को भेजेंगे इधर, तो लेफ्ट साइड आएगा तो ये डिवाइड में होगा, मतलब i बराबर π/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, कुछ इसी तरीके को और हम लोग करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दे दिया है, इसको भी इवेलुएट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेट i बराबर क्या हो जाएगा 0 to π/2। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 to a रहता है, तो उसको हम लोग जो है x की जगह पे क्या लिखते हैं, a-x लिखते हैं, तो उससे कुछ फायदा हो जाता है, तो यही कर देखते हैं। हो जाएगा साइन x रूट में डिवाइड बाई साइन x प्लस कॉस x ये dx, इसको 1 मान लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, पुट x बराबर क्या होगा π/2 माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ π/2 टूटेंगे, तो साइन x यहाँ पे है तो π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, ये ना हो रहा है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, i बराबर ये 0 to π लिमिट है, इसका 0 to π/2 लिमिट है। अब देखिए ना, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स, ये रूट में डिवाइड बाई, अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस एक्स, ये भी रूट में, अब प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, साइन एक्स। ठीक, तो चलिए काम करिए, इसको 2 मान लीजिए। अब क्या हो जाएगा, 1 + 2 करके देखते हैं, तो जाएगा i + i 2i बराबर ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन एक्स रूट में ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 0 to π/2 ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स रूट में, ये कॉस एक्स रूट में प्लस साइन एक्स रूट में, ये dx। ठीक है, इसमें भी dx छूट गया है, dx। अब जो है देखिए ये 2i बराबर 0 to π/2 तो रह जाएगा, दोनों में सेम चीज़ है, तो दोनों को एक साथ जोड़िए ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटा साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ भी cos x sin x रूट में है, cos x sin x रूट में है, तो इसका एलसीएम यही ना हो जाएगा। हो जाएगा 2i बराबर 0 to π/2, इसका एलसीएम हो जाएगा sin x प्लस cos x। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम सेम है, जब ये भी तो सेम है, ये क्या होगा, जो होगा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स। तो लग रहा है कि ये दोनों पार्ट जो नीचे ऊपर क्या हो गया है, बराबर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ डालते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0 π/2 कट के का आया है 1 dx, और एक का इसी का हमको मालूम है, ये होता है x, यहाँ से 0 π/2 कहने का मतलब π/2 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ से 2i बराबर π/2, इसीलिए i बराबर π/4 नहीं हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, तो नोट करिए। ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं कि कभी रूट में हो जा रहा है, कभी स्क्वायर में हो जा रहा है, कभी पावर 5 हो जा रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है, कई पावर यहाँ पे 3/2 हो सकता है, 3/2 या फिर कहीं पावर 1/2 1/2 बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, कि कई पावर जो है 10/5 भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मतलब कुछ भी पावर यहाँ पे हो सकता है, तो उस पर डरना आपको नहीं। सबसे पहले जो है उसी को लेट करके आई बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट आई बराबर जो है 0 π/2 cos 5x डिवाइड बाय साइन की पावर 5x प्लस cos पावर 5x dx, इसको मैंने 1 मान लिया। अब क्या करना होगा, पुट x बराबर π/2 माइनस एक्स, क्यों ये माइनस एक्स होता है। नाउ आई बराबर क्या जाएगा 0 π/2 जाएगा, यहाँ से cos की पावर 5 π/2 माइनस एक्स, इसी तरीके से नीचे साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस cos की पावर 5 π/2 माइनस एक्स dx। अब हो जाएगा आई बराबर 0 π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पावर 5x मान आ जाएगा, जो रहेगा पावर वही होगा। अगर यहाँ 1/2 होता 1/2 लिखते हैं, 5/2 तो 5/2 लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos प्लस ये जाएगा साइन 5x dx, इसको 2 मान लीजिए, और 1 और 2 कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 1 + 2 हो जाएगा i + i 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 π/2 हो जाएगा cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx प्लस 0 π/2, यहाँ से लिखा हुआ है साइन की पावर 5x डिवाइड बाई यहाँ से cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, और यहाँ से क्या होगा dx। लग रहा है कि 2i बराबर 0 π/2, ये ना हो रहा है। देखिए ना, साइन 5x cos 5x, साइन 5x cos 5x, इसका ऐसे हूबहू वही रहेगा, तो जो ऊपर है वही रह जाएगा यहाँ पर। कहने का मतलब cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x डिवाइड बाई cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, ये कट छट के 1 हो जाएगा, तो ये 2i बराबर 0 π/2 1 ये dx। तो अगर 2i बराबर एक का ऐसी x हो जाता है 0 π/2, तो अगर 2i बराबर
π/2 माइनस 0 π/2, इसीलिए I बराबर π/4, यही ना आपका आंसर होगा। डरना नहीं है इसमें, पावर 5 रहे, 3 रहे, 2 रहे, 1/2 रहे, रूट में रहे, ऐसा कुछ भी रहे, तो अगर 0 to π/2 रहेगा तो ये x बराबर π/2 माइनस x पुट करके 1 2 करके दोनों को जोड़ देना है, और जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा उसका ऐसे निकाल देंगे, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, लिखिए फिर आगे देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मॉड। तो ये सब जो है आप लोग को मॉड पढ़ाया गया था 11th में, तो उसी को थोड़ा सोचना है कैसे हुआ था और कैसे करना था। अभी उसको थोड़ा सा हिंट्स करते हैं और आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो मॉड खुलता कैसे है उसकी पहले बात। सबसे पहले जो है क्या दिया हुआ है उसको आप लोग पहले लिख लीजिए, -5 to 5 और x + 2 ये dx। ठीक है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमको मॉड को खोलने का तरीका, हम जानते हैं कि जो मॉड के अंदर रहता है उसको 0 के बराबर कर लेते हैं और x का मान वहाँ से निकल जाता है। मतलब कि x का मान -2 आया है। कितना आया है? -2। अब जो है इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं -2। अब क्या क्या लिमिट दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो ये -5 है, ये 5 है। -5 कहाँ पे आएगा? इसके पहले आएगा के बाद में? -5 जो है, अब 5 जो है यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि -5 जो है छोटा है ना -2 से, और 5 बड़ा है ना, इससे इधर आएगा। अब जो है मेरा लिमिट बन के आ गया है कि अब यहाँ से यहाँ लेना है और यहाँ से यहाँ लेना है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको लेने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ से -5 से -2 लेते हैं, -5 से -2 लेते हैं, जो कि हम लिखवाए थे ना कि A से B तक है, बीच में C कोई आ जाता है तो पार्टे पार्ट लेते हैं उसी तरीके से। तो माइनस लेके 5 से -2 तो जाना है। अब जो है ये मॉड खुलेगा कैसे? देखिए जो भी दोनों के बीच रहता है, इसके और इसके बीच कोई भी अंक को लेना है। क्या करना है? कोई भी अगर अंक को लेना है, और लेने पर कोई भी अंक को अगर लेने पर, अगर मॉड के अंदर कोई भी अंक को अगर लेने पर मॉड के अंदर निगेटिव आ जाता है, क्या आता है? निगेटिव आ जाता है, तो मॉड तो खुल जाता है लेकिन निगेटिव सिंबल लगाने के बाद। ठीक है, अगर इसके बीच में लेने पर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मॉड अपने आप खुल जाता है। बात समझ में आ रहा है? -5 और -2 के बीच कोई भी एक अंक यहाँ पे लेके रखेंगे, अगर निगेटिव आ जाएगा इसके अंदर तो मॉड तो खुलेगा लेकिन निगेटिव सिंबल लगाने के बाद। अगर इसके बीच में अगर इसमें लिया जाए और कुछ नहीं पॉजिटिव में आ जाएगा तो मॉड अपने आप खुल जाएगा। तो -5 और -2 के बीच कोई एक अंक चूज कीजिए अपने से। -4 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है, तो -4 ही लेते हैं। -4 रखिए तो -4 और +2 -2 हो रहा है। क्या हो रहा है? -2। तो देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है -2 आ रहा है। अच्छा, -5 और -2 के बीच जो है -3 भी है, तो -3 अगर रखेंगे तो -3 + 2 -1 आ रहा है। कहने का मतलब जो है कि दोनों के बीच कोई भी अंक रख रहे हैं तो इसके अंदर निगेटिव आ रहा है, तो ये तो खुल जाएगा लेकिन निगेटिव सिंबल लगाने के बाद। निगेटिव सिंबल लगा दीजिए और यहाँ पे +2 लिख दीजिए, प्लस अब जो है -2 और 5 के बीच लेना है। -2 और 5 के बीच कोई अंक लीजिए, अगर इसमें रखने पर अगर निगेटिव आवेगा जो इसे खुला है वैसे खुलेगा, अगर पॉजिटिव आवेगा तो अपने आप खुल जाएगा। तो -2 और 5 के बीच जो है 0 भी आता है, -1 भी आता है, 4 भी आता है, 3 भी, कोई भी लीजिए। मान लेते हैं कि हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? -2 और 5 के बीच 1 भी आता है, तो 1 लिए, तो 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है, जो कि पॉजिटिव है, तो मॉड क्या होगा? अपने आप खुल जाएगा। अच्छा, -2 और 5 के बीच -1 भी आता है, तो -1 के ले लो। तो -1 और +2 तो +1 हो जाएगा, तो +1 क्या होता है? प्लस होता है, तो मॉड क्या होगा? अपने आप खुल जाएगा। खोल लीजिए x। अब दोनों को क्या करना है? बारी बारी से जो है इसका IC कर लेना है। देखिए निगेटिव को पहले बाहर रखें, निगेटिव है इसको मैंने बाहर कर दिया। x का IC होता है x² / 2 और 2 का IC होता है 2x, और जो इसका लिमिट था -5 से लेके -2 तक लिख दिए प्लस।
अब जो है x का ऐसी होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे जो है q का होता है 2x। जो इसका लिमिट है -2 से लेकर 5 तक। अब इसमें भी अपर लिमिट पूछ करिए और लोअर लिमिट घटाना है तो यहाँ से क्या होगा माइनस रहेगा। तो ये जो है -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2, ये मेरा क्या हो गया अपर लिमिट हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा तो -5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू माइनस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को, जैसे मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में किया था हूबहू दिया हुआ ऐसा ही है। एक काम करिए, इसको जो है क्या दिया हुआ है 2 to 8 x माइनस 5 और ये dx, ठीक है। सबसे पहले जो है पुट x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। अब जो है इसको नंबर लाइन पे शो करिए। ये 5 तो हो गया है, यहाँ 2 से 8 तो 2 यहाँ पे आवेगा, 8 यहाँ पे आवेगा। इसका लिमिट यहाँ से यहाँ से 9 क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2 to 5। अगर 2 और 5 के बीच कोई एक अंक ले लो, 3 लेते हैं तो 3 माइनस 5 कितना होता है -2, निगेटिव आ रहा तो ये निगेटिव से खुलेगा x माइनस 5 5 to 8। 5 और 8 के बीच लो, 6 ले लो, 6 माइनस 5 1 होता है पॉजिटिव, ये अपने आप खुल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, दोनों का ऐसे करके और लिमिट पुट कर दीजिए। देखिए ये काम करते हैं, ये निगेटिव है तो इसमें गुना करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बढ़ाते हैं 2 to 5। जो निगेटिव से गुना करेंगे, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो निगेटिव, तो 5 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा 5 to 8 और यहाँ से x माइनस 5 और ये dx। अब जो है 5 का ऐसी 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये लिमिट जो है 2 to 5 जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5x सॉरी माइनस 5x। इसका लिमिट जो है 5 to 8। अब जो है अपर लिमिट को पुट करिए तो 5 गुने 5 माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। छोटी ब्रैकेट से इसको लेते हैं, अच्छा लगेगा। माइनस ये जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। प्लस ये जाएगा 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 5 इंटू 8 माइनस ये जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 5 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, पापा से 25 माइनस 25 डिवाइड बाई 2, ये आपका इधर एक साइड माइनस 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 बाई 2, ये आपका इधर हो गया। प्लस 8 64 डिवाइड बाई 2 माइनस 8 40 माइनस 5 25 डिवाइड बाई 2 माइनस 25। सबको सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, 25 माइनस 25 डिवाइड बाई 2 और प्लस माइनस माइनस 10 प्लस ये कटेगा 2 ये ना होगा, ये जाएगा प्लस 32 बार में कटेगा 32 गुना 64 प्लस 32 माइनस 40, ये जाएगा माइनस 25 डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आता है 9। क्या आता है, मतलब करना क्या है, जो प्लस में था उसको प्लस लेना है और जो माइनस में था उसको माइनस लेना है, तो काट छाट के लाइएगा तो इसका आंसर 9 आता है। क्या आता है, इतना करिए, ठीक है। थैंक यू।